जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महंगे मोबाइल के शौकीन होते हैं, लेकिन उनके पास बजट नहीं होता है, उतना पैसा नहीं होता है। जैसे एप्पल का मोबाइल किसी को लेना है, आईफोन लेना है, सैमसंग का अल्ट्रा सीरीज वगैरह लेना है, तो क्या है, ऐसे मोबाइलों का बजट 80,000, 90,000, लाख प्लस होता है। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन शौक शौक होता है। वो सोचते हैं मैं तो रखूंगा, तो वो विकल्प ढूंढते हैं कि सस्ता कैसे मिलेगा। तो सस्ता यही होता है कि अभी बहुत सारे दुकानें खुल गई हुई है जो सेकेंड हैंड मोबाइल बेचता है। 2 महीना चला हुआ, 3 महीना चला हुआ, 1 महीना चला हुआ, ऐसे मोबाइल वो लोग बताते हैं और सेकेंड हैंड मोबाइल बेचते हैं। आपको जो लाख रुपए से ऊपर का मोबाइल है वो आपको 30,000, 40,000 में मिल जाता है, चाहे वो सैमसंग का है, चाहे आईफोन होता है। ऐसे बहुत सारे यूजर है जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, खरीद के यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। ये जो मोबाइल आप आईफोन खरीदते हैं सेकेंड हैंड या फिर सैमसंग का सीरीज खरीदते हैं, इसका बहुत बड़ा खेप पकड़ा गया है, बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट, आपने नाम सुना होगा। ये बहुत बड़ा मोबाइल मार्केट है, बहुत बड़ा मोबाइलों का मंडी है। चाहे नया मोबाइल लेना है, सेकेंड हैंड लेना है, चाहे किसी भी मोबाइल का एसेसरीज लेना है, सब कुछ वहां सस्ते दामों में मिल जाता है। इसके अलावा वहां से पूरे देश में जितने भी दुकानदार है, रिटेलर है, ज्यादातर लोग वहीं से माल लेकर जाते हैं, सप्लाई करते हैं। चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो, कोलकाता में हो, बंगाल, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, कहीं के रहने वाले हैं। तो ज्यादातर दुकानदार जो है वहां के सेकेंड हैंड जो बेचने वाले हैं वो दिल्ली से ही माल मंगाते हैं। बहुत सस्ता सुविधा में उनको मिल जाता है और अच्छे खासे रेट पे बिक जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। तो ये जो खेप पकड़ा गया, छापा मारा गया है, जो पुलिस को सूचना मिली थी गुप्त सूचना के आधार पर, तो वहां पे पाया गया कि जितने भी महंगे मोबाइल है, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे सैमसंग का महंगे वाला सीरीज है, सारे मोबाइल पकड़े गए। जब उसका टेस्टिंग किया गया, जांच किया गया, तो पता चला ये सारे के सारे मोबाइल दिल्ली में ही बनते हैं और सारे के जो पार्ट्स वगैरह है ये फर्जी है। मतलब सैमसंग के ब्रांड के नाम पर सेम टू सेम कॉपी मोबाइल बना दिया जाता है। जो लाख रुपए से ऊपर का प्लस मोबाइल है, जो लाख प्लस का मोबाइल होता है, लाख रुपए से भी प्लस का दाम का मोबाइल, 80,000 का मोबाइल हो गया, 70,000 का मोबाइल हो गया, उन सभी मोबाइलों का लागत 5,000, 10,000, 15,000 रुपया आता है उनको बनाने में। बहुत सारे मोबाइल में सेकेंड हैंड पार्ट्स डाल वगैरह के बना देते हैं, या फिर बहुत सारे मोबाइल में वो क्रिएट करके बहुत सारे पार्ट्स डालते थे और सारा इस तरह से सॉफ्टवेयर उसमें सेट करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता है। और लोगों को लाख रुपया वाला मोबाइल, 80,000 वाला मोबाइल, 70,000 वाला मोबाइल अगर 20,000, 30,000, 25,000 में मिल जाता था, ये कह के कि भाई ये मोबाइल 1 महीना चला हुआ है, 2 महीना चला हुआ है, 3 महीना चला हुआ है, लोग आराम से खरीद लेते थे। सोचते थे कि मेरे हाथ में तो भाई एप्पल का मोबाइल है, मेरे हाथ में तो सैमसंग अल्ट्रा है, सैमसंग S25 प्लस है। और ज्यादातर लोग ऐसे सेकेंड हैंड मोबाइल लिए हुए हैं जो सिर्फ चमकाने के लिए लेते हैं। कम दाम में उनको मिल जाता है, उनको ब्रांड मिल जाता है, उनको लगता है भाई सेकेंड हैंड मोबाइल है लेकिन इस ब्रांड का है, लेकिन सच्चाई उसका कुछ और होता है। तभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो महंगे महंगे मोबाइल सेकेंड हैंड खरीद लेते हैं, लेकिन देखिएगा जब वो कैमरा क्वालिटी मिलाते हैं तो उनको लगता है कि अरे सेम मॉडल में किसी और के पास ये मॉडल है तो उसका कैमरा क्वालिटी कुछ और है, मेरा कुछ और है, उसका वीडियो क्वालिटी कुछ और है, मेरा कुछ और है, उसका जूमिंग कुछ और दिखता है, मेरा कुछ और है, स्टोरेज कुछ और दिखा रहा है, फुल जल्दी हो जा रहा है, बहुत सारे चीज आपको चेंजेस दिखेंगे। लेकिन लोग सोचते हैं सेकेंड हैंड लिया हो सकता है कोई दिक्कत रहा हो, कोई परेशानी इसमें है, कोई नहीं, कुछ दिन यूज करूंगा बेच लूंगा, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% सेकेंड हैंड मोबाइल सेल करने वाले दुकानदार है ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं जो अभी पकड़ा गया है। तो उसमें से बहुत सारे रिटेलर भी है जो ले जाके बेचते हैं और वहां मार्केट में खुद बिकता था। तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कहीं भी सेकेंड हैंड मोबाइल ले रहे हैं, कहीं भी ले रहे हैं, किसी दुकान से ले रहे हैं, शॉप से ले रहे हैं, आजकल बिकता है, तो सिर्फ बिल पर भरोसा नहीं करें। सिर्फ बिल नहीं देखे कि हाँ सेकेंड हैंड मोबाइल है, ये 2 महीना पहले का बिल है, आपको थमा दिया जाता है। बिल तो फर्जी ऐसे बन ही जाता है। उसका सारा चीज आप चेक करें, उसका IMEI नंबर चेक करें, उसका पूरा अबाउट चेक करें, मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करें। यहां तक कि आपको ज्यादा शक हो लगे कि संतुष्टि नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, तो उस मोबाइल के सर्विस सेंटर में भी जाके एक बार जरूर पता कर ले। अगर आपने खरीद लिया हुआ है, आपको डाउट हो रहा है, तो एक बार सर्विस सेंटर में जाके आप चेक करा सकते हैं। वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेक कर देंगे, बता देंगे। बहुत सारे सर्विस सेंटर पे कुछ चार्जेस भी लेते हैं, लेकिन वहां कंफर्म बता देंगे कि ये मोबाइल आपका फर्जी है, या फिर इसको क्रिएट किया गया है, या फिर सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ किया गया है, तो ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन खरीदने जा रहे हैं सेकेंड हैंड मोबाइल, तो आपको क्या करना है, एक एक चीजों को बारीकी से आप चेक करें। बिल पर जो सारी चीजें हैं वो मोबाइल के अंदर है कि नहीं, वो सारा चीज पहले चेक कर लें। और अक्सर आप एक चीज देखते होंगे, सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, कि सेकेंड हैंड मोबाइल आप किसी शॉप से खरीदते हैं तो आपको पक्का बिल नहीं देगा, GST वाला बिल नहीं देगा। वो कौन सा बिल देगा आपको, खुद से दुकान का जो बिल बना हुआ उनका छपा हुआ रहता है, वो बिल बनाकर देगा। आपने जितना में मोबाइल लिया है वो बनाकर दे देगा, लिख देगा सेकेंड हैंड मोबाइल, IMEI नंबर लिख देगा, और वो आपको बिल बनाकर दे देता है। आपको लगता है ये तो दुकान का बिल मिल गया भाई, सेकेंड हैंड मोबाइल लिया फिर भी बिल दे दिया, लेकिन GST इंक्लूड उसमें
नहीं करता है, कहता है क्या है सेकेंड हैंड मोबाइल है भाई, जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो जीएसटी पहले कट चुका है तो आप दोबारा मोबाइल बेच रहे हो। और सेकेंड हैंड मोबाइल बेचते हैं उनका भी दुकान का जीएसटी नंबर होता है, क्योंकि वो नया भी बेचते हैं सेकेंड हैंड भी बेचते हैं। तो कभी भी सेकेंड हैंड मोबाइल ले आप तो उसमें जीएसटी नंबर उसका जरूर इंक्लूड करा है, भले ही आपको जीएसटी भरना पड़े। आप अगर 30,000 का मोबाइल ले रहे हैं और 18% आपका जीएसटी लग रहा है तो 5400 रुपया और लग रहा है। तो जब 30,000 का मोबाइल ले रहा है तो 5,000 और सही, अगर 25,000 का मोबाइल ले रहा है तो 4-4,500 रुपया और सही, अगर 20,000 का मोबाइल ले रहा है तो 3-4 हजार रुपया और सही। लेकिन आप जीएसटी नंबर डलवा के पक्का बिल लीजिए, भले ही सेकेंड हैंड मोबाइल है लेकिन उनको बोलिए कि पक्का बिल आप दे जीएसटी के साथ में। इससे आपको क्या फायदा होगा आप बता रहा हूं कि बाद में अगर वो मोबाइल फर्जी पाया गया, गलत पाया गया, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ पाया गया, तो आपका वो पक्का बिल रहेगा, उसके आधार पर आप उस दुकान पे क्लेम कर सकते हैं, उस दुकान पे कार्रवाई करवा सकते हैं, उससे जुर्माना हर्जाना सारा आप ले सकते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रहता है। आप जितना में मोबाइल लिए है ना उसका 2 गुना 3 गुना उस व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको हरासमेंट किया है, आपसे ठगी किया है, आपको परेशान किया है, अन्यथा उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आपको बता दूं कि पक्का बिल लीजिए। ये नहीं कि सेकंड हैंड मोबाइल ले रहे तो 2,000-3,000 बचाने के लिए, जब सेकंड हैंड हम ले ही रहे हैं, हमको लाखों का मोबाइल आप 20,000 में दे रहे हो तो चलो मैं 25 में ले लूंगा, 22 में ले लूंगा, लेकिन जीएसटी इंक्लूड कराइए। 18% जीएसटी लगता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर 20,000 का मोबाइल ले रहे हैं तो 3600 रुपया मात्र और उसमें एक्स्ट्रा करना है, और वो आपको बहुत फायदा करने वाला है। वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि अगर वो बोलेगा मैं बिल नहीं दूंगा, पक्का जीएसटी वाला नहीं दूंगा, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। क्योंकि दुकानदार अगर बताते हैं कि 2 महीना पुराना मोबाइल है, 3 महीना पुराना मोबाइल है, 6 महीना पुराना मोबाइल है, लेकिन अक्सर देखिएगा सेकेंड हैंड बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं वो आपको वो बिल नहीं दिखाएगा जो इसका ओरिजिनल बिल है, वो नहीं देगा, वो खुद का बिल कच्चा बना के आपको देगा, ताकि उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रहे। कल होकर अगर उस पर कोई क्लेम भी हो, कोई कार्रवाई भी आप करें ना, उसको बिल दिखाए तो 2 सेकंड में फर्जी साबित कर देगा कि यार ये तो मेरा बिल ही नहीं है, आपने कंप्यूटर से निकाल लिया होगा या फिर आपने कहीं बनवा लिया होगा मेरे दुकान के नाम से, ये मेरा बिल ही नहीं है। आप कैसे साबित करोगे ओरिजिनल है या नहीं है? तो ओरिजिनल करने के लिए जब तक जीएसटी नंबर नहीं डलता है तब तक नहीं होता है, क्योंकि जीएसटी नंबर जैसे डलेगा वो पैसा उनको जीएसटी में कटेगा तो एक रिकॉर्ड बन जाता है, उनका दुकान का जीएसटी होता है, दुकान का उनका सिग्नेचर रहेगा, मुहर रहेगा, पक्का बिल आपके पास रहेगा। तो आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कार्रवाई कर सकते हैं। पहला नंबर, अगर जैसे आप जीएसटी वाला पक्का बिल उससे मांगेंगे, वो व्यक्ति अगर फर्जी मोबाइल रहेगा या गलत मोबाइल रहेगा वो खुद आपको नहीं देगा, वो मना कर देगा, कोई ना कोई बहाना करके टाल देगा कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है बिल, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो। और ज्यादातर इस तरह का मोबाइल जो है ना वो नए नए लड़के को शिकार बनाया जाता है। जो लड़का भी देखते हैं 18 वर्ष का है, 19 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, जिनको मोबाइल का बहुत क्रेज है, वो पैसा तो 1,00,000-1,50,000 रुपया कैसे इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तो 20-30 हजार रुपया में आईफोन खोजते रहते हैं, अल्ट्रा फोन खोजते रहते हैं, महंगे महंगे फोन खोजते रहते हैं, तो विकल्प सेकेंड हैंड खोजते हैं। उनको ज्यादा शिकार बनाया जाता है क्योंकि उनको ज्यादा मालूम ही नहीं रहता। वो तो 6 महीना 1 साल मोबाइल चला भी लेते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि ये असली है या नकली है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। सब कुछ यहाँ तक कि लोगो, मार्क्स, साइज, फंक्शन सब कुछ सेम रहता है, लेकिन मोबाइल फर्जी होता है। मतलब उसको कंपनी नहीं बनाया होता है, वो खुद से क्रिएट, खुद से बनाया हुआ होता है, लेकिन सेम टू सेम लगेगा कि वो ओरिजिनल ही है। तो ये लोगों के शिकायत पर करोल बाग के गफ्फार मार्केट में इस तरह के छापे पड़ते रहते हैं, कई बार ऐसा हुआ है। आप इन चीजों को गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो ये तो एक जगह की बात है, लेकिन न जाने कितने जगह ऐसी चीजें होती होगी, लेकिन सारे जगह भेद नहीं खुल पाते हैं, सभी जगह कंप्लेन नहीं हो पाता है, सभी जगह लोग नहीं पकड़े जाते हैं। एक और विकल्प आपको बताता हूँ कि सेकेंड हैंड अगर मोबाइल आपको खरीदना है, कोशिश तो करिए कि नए मोबाइल ही खरीदे, लेकिन सेकेंड हैंड खरीदना है, अगर बजट आपके पास नहीं है तो आप कोशिश करें कि उन लोगों से खरीदे जो आपके जानने वाले। जैसे होता है कि आपके पड़ोस में कोई है, गांव का कोई व्यक्ति है जो नया फोन यूज कर रहा था, आपको पता है कि हाँ ये यूज कर रहा है बेचने वाला, तो उसे डायरेक्ट खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने का होगा, आपके जानने वाला का होगा, आपके रिश्तेदार में कोई बेच रहा है, आपके दोस्तों में कोई बेच रहा है, कोई आपके दोस्त के सर्कल में कोई बेच रहा है, ऐसा कोई है जो खुद नया फोन यूज कर रहा था, उसको दूसरा लेना है तो बेच देता है। वो क्या होता है, आपके आंखों का सामने का होता है, उसमें 2-3 चीजें क्लियर रहता है। तो आपको ये पता रहता है कि ये चोरी का मोबाइल भी नहीं है, जेन्युइन मोबाइल है। दूसरा ये पता रहता है कि हाँ इसने 2 महीना या 4 महीना या 6 महीना पहले खरीदा है, वो आपको पुराना बिल भी दे देगा कि हाँ ये देखो बिल है, मैंने 6 महीना पहले लिया था। वो सिंगल हैंड यूज भी रहता है, एक व्यक्ति का यूज किया हुआ रहता है। जबकि आप दुकान से लेते हैं प्रॉपर तो आपको पता नहीं रहता है कि इसको कितने व्यक्ति ने यूज किया। हो सकता है सेकंड हैंड नहीं, थर्ड हैंड हो, फोर्थ हैंड हो, फिफ्थ हैंड हो, कितना बार मोबाइल बिकता है। हो सकता है कि 6 महीना में 3-4 बार वो मोबाइल बिक गया हो, 3-4 आदमी ने यूज कर लिया हो, तो ये सब भी शक रहता है। लेकिन आप किसी और से लेते हैं, किसी जानने वालों से लेते हैं, तो ये सब चीज क्लियर रहता है, आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं। अभी तो देखते होंगे हर शहर में सेकेंड हैंड मोबाइल का तो शोरूम ही खोल गया हुआ है। आईफोन तो ऐसे बिक रहा है जैसे सब्जी बिक रहा है, जबकि आईफोन इतना कोई छोटा और नॉर्मल ब्रांड नहीं है कि ऐसा सब्जी की तरह आजकल बिक रहा है सेकेंड हैंड। तो लोगों को शक होना चाहिए, थोड़ा उसकी छानबीन करनी चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, मैं फिर से कह रहा हूँ ये नहीं कि 100% सभी लोग करते हैं, लेकिन उसी में 10-20% लोग कर रहे हैं। हो सकता है उस 10-20% दुकानदार का ही आप शिकार हो जाए,
इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, सब चीज छानबीन कर ले और जो मैंने आपको बताया उस पर ध्यान रखें, फिर आप ठगे नहीं जाएंगे, आपके साथ फर्जीवाड़ा नहीं होगा।